हेलो फ्रेंड्स। झारखंड के जल विद्युत परियोजना में हम लोगों ने मैथन जल विद्युत केंद्र और तिलैया जल विद्युत केंद्र के बारे में देख लिया था, अच्छे से समझ लिया था। और इनसे जो बिजली उत्पादन होता है उनसे कहाँ पर यूज किया जाता है उसको, और अलग अलग राज्यों में भी इनसे उत्पन्न जो बिजली होती है उनको सप्लाई किया जाता है अन्य राज्यों को भी। तो आज हम लोग इसी से आगे और देखेंगे, और आज मैथन और तिलैया के अलावा और जितने भी जल विद्युत केंद्र हैं झारखंड में इनको देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र के बारे में। तो बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र डीवीसी के अधीन इसका स्थापना बराकर नदी पर गिरिडीह जिले में किया गया था, जिसकी उत्पादन क्षमता 20,000 किलोवाट है। तो दोस्तों, बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र का स्थापना डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अधीन बराकर नदी पर, जो कि दामोदर की एक सहायक नदी है बराकर, उसी पर इसका स्थापना किया गया है, इसको निर्मित किया गया है और यह गिरिडीह जिला में है। और इस जल विद्युत केंद्र की जो उत्पादन क्षमता है वह है 20,000 किलोवाट। तो यहाँ पर किस नदी पर बनाया गया है और कौन सा जिला में है, इन सबों से क्वेश्चन बनता है। तो इन दोनों जगहों को ध्यान रखना है इन सारे जल विद्युत केंद्रों में। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वह है 20,000 किलोवाट। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान रख सकते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर पंचेत पहाड़ी या पंचेत जल विद्युत केंद्र। तो पंचेत जल विद्युत केंद्र या पंचेत पहाड़ी जो है, यह जल विद्युत केंद्र को भी डीवीसी के अधीन 1959 में दामोदर नदी पर स्थापित किया गया है। और यह जो पंचेत जल विद्युत केंद्र है यह झारखंड के धनबाद जिले में और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की सीमा पर स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना है कि यह जो पंचेत जल विद्युत केंद्र है इसका स्थापना 1959 में ईस्वी सन है, और दामोदर नदी है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यह धनबाद और पश्चिम बंगाल की जो पुरुलिया जिला की जो सीमा है वहाँ पर इसका स्थापना या इसको स्थापित किया गया है। और इस जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता 40,000 किलोवाट है। तो यहाँ पर पंचेत जल विद्युत केंद्र की जो उत्पादन क्षमता है, इससे जो विद्युत उत्पादन किया जाता है वह है 40,000 किलोवाट। और बाल पहाड़ी जो कि उसका उत्पादन क्षमता है 20,000 किलोवाट। आगे जो जल विद्युत केंद्र है वह है अय्यर जल विद्युत केंद्र। तो यहाँ से भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है जल के माध्यम से, और विभिन्न कामों में लगाया जाता है झारखंड में, और साथ ही साथ झारखंड के पड़ोसी राज्यों में भी बिजली का वितरण किया जाता है। तो अय्यर जल विद्युत केंद्र डीवीसी के अधीन इस जल विद्युत केंद्र की स्थापना दामोदर नदी पर किया गया है, और इसकी उत्पादन क्षमता 45,000 किलोवाट है। तो दोस्तों, यहाँ पर डीवीसी के अधीन ही इस जल विद्युत केंद्र की भी स्थापना किया गया है। और यह जो अय्यर जल विद्युत केंद्र है वह दामोदर नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर दामोदर नदी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वह है 45,000 किलोवाट। 45,000 किलोवाट है इसकी उत्पादन क्षमता। कोनार जल विद्युत केंद्र, तो यह भी ध्यान रखते हैं यहाँ पर कि कोनार जल विद्युत केंद्र डीवीसी के अधीन 1955 में हजारीबाग जिले में दामोदर और कोनार नदी के संगम से 24 किलोमीटर दूर बोकारो नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, ये जो कोनार जल विद्युत केंद्र है यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर यह चीज़ ध्यान रखना है कि यह 1955 में हजारीबाग जिले में, तो यह हजारीबाग जिले में स्थित है। दामोदर और कोनार नदी का जो संगम होता है जहाँ पर, वहाँ से 24 किलोमीटर के दूर बोकारो नदी है। इसी बोकारो नदी पर यह कोनार जल विद्युत केंद्र का स्थापना किया गया है। और इस कोनार जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता है 40,000 किलोवाट, 40,000 किलोवाट। तो यह बोकारो नदी पर है, और यह बोकारो नदी भी दामोदर नदी की सहायक नदी है। कोनार भी दामोदर की सहायक नदी है। दोस्तों,
नदियों के बारे में आप लोग पिछली वीडियो में देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। झारखंड की नदियों के बारे में विस्तृत जानकारियाँ दी गई हैं, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो कोना जल विद्युत केंद्र बोकारो नदी पर स्थित है और 1955 में इसका स्थापना किया गया है और इसका जो उत्पादन क्षमता है वह है 40,000 किलोवाट। आगे एक और जल विद्युत परियोजना है, जल विद्युत केंद्र है, और यह है स्वर्णरेखा जल विद्युत केंद्र या स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना। तो स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना 1989 में रांची जिला में इसका स्थापना किया गया है और इस परियोजना के अंतर्गत स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंड्रू फॉल स्थित है स्वर्णरेखा नदी पर। तो इस हुंड्रू जलप्रपात से 120 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। 120 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना से, और इसका जो स्थापना हुआ था वह 1989 में रांची जिला में जो हुंड्रू जलप्रपात है उसी पर किया गया है। और यह हुंड्रू जलप्रपात से 120 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है, तो यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, झारखंड की जल विद्युत परियोजनाओं में हम लोगों ने मैथन, तिलैया, बाल पहाड़ी, पंचेत, अय्यर, कोनार और स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना के बारे में देख लिए, अच्छे से समझ लिए, और इससे जो भी जुड़ी जानकारी है उनको अच्छे से ध्यान रखना है ताकि अगर इन सब से क्वेश्चन पूछा जाए तो आसानी से बना सकें। और जो चैनल में नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलते रहें। और जो पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं जिसमें मैथन और तिलैया के बारे में बताया गया है उनको भी देख सकते हैं, उनको भी देख लें ताकि उनको भी समझने में आसानी हो और उससे जो जुड़ी जानकारी है उसको भी प्राप्त हो जाए। थैंक यू दोस्तों।